गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 पाठ 32। और यह प्रकृति का चक्र चलता ही रहता है। अच्छी आत्माएं अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर जाकर गुरुलोक में स्थापित होती है। उन्हें उनकी ऊर्जा के अनुसार जब अवसर मिलता है वे धरती पर अवतरित होती रहती है। अब नाना जी ने भी नया जन्म ले लिया होगा। शरीर उनका मर गया पर आत्मा तो विद्यमान होगी। हाँ, रूप बदला होगा। अब तो अपने को शायद पहचानेंगे भी नहीं। मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ। एक दिन मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगी, फिर मैं भी नया जन्म लूंगी। यह क्रम चलता ही रहता है। तेरे नाना जी के साथ मेरा जीवन बड़ा सुखमय बीता था। मैंने 65 साल का विवाहित सानिध्य उनके साथ प्राप्त किया है। हमारी शादी बचपन में हो गई थी। नानी, आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है, पर हमें दिखता है केवल शरीर। ऐसा क्यों होता है? नानी ने कहा, शरीर को चलाने वाली परमात्मा की शक्ति ही आत्मा है। आत्मा वह चेतना शक्ति है जो शरीर को क्रियान्वित करती है। नानी, आत्मा को मैं कैसे देख सकता हूँ? नानी ने कहा, आत्मा को देखा नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है, जाना जाता है। आत्मा को जानना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। किसी आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु के सानिध्य में, उनकी कृपा में यह आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, पर ऐसे सद्गुरु समाज में प्रायः नहीं होते हैं। इन तक पहुंचना बड़ा कठिन है। कभी कभी ये इतने सामान्य मनुष्य का आवरण ओढ़े होते हैं कि उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। ये सारी शक्तियों को आत्मसात कर चुके होते हैं। उनके सानिध्य में अगर हम चाहे तो हमारे आत्मा का दीपक जल सकता है, और वह आत्मदीपक जल गया तो उसके प्रकाश में सारा जीवन ही प्रकाशित हो जाता है। फिर क्या अच्छा है व क्या बुरा है, इसका सारा ज्ञान हो जाता है। इसी ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। यह किसी आत्मज्ञानी से ही प्राप्त हो सकता है, पर ऐसे आत्मा साक्षात्कारी गुरु का मिलना अत्यंत कठिन है। इसीलिए मैंने श्री कृष्ण भक्ति का आसान मार्ग चुना है, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आत्म साक्षात्कारी गुरु तक पहुँचने के लिए मेरे पास उम्र बाकी नहीं है। तू अभी छोटा है, तू चाहे तो वहाँ तक अवश्य पहुँच सकता है। आत्म साक्षात्कारी गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव ही नहीं है, और आत्म साक्षात्कारी गुरु के पास पहुँचने का आसान मार्ग अपनी दृढ़ इच्छा बनाए रखना है। यह इच्छा शक्ति ही तुझे अवश्य किसी सद्गुरु से मिला देगी। फिर यह जीवन उसी की सेवा में लगा देना, क्योंकि यह जीवन उसकी कृपा के सामने कुछ भी नहीं है। सद्गुरु तक पहुंचने के लिए इच्छा शक्ति का मार्ग ही सबसे आसान व निश्चित मार्ग है। मेरी इच्छा थी कि सुहागन मरूं, पर मेरी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। प्रत्येक स्त्री की इच्छा होती है कि वह सुहागन ही मरे, पर सबकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। मेरी नानी अब सभी जवाबदारियों से मुक्त हो चुकी थी। वह सुबह 4 बजे उठती थी, पूजा पाठ करती रहती थी, और मेरी प्रत्येक सुबह की शुरुआत उसके भजनों से होती थी। वह जब आरती करती थी तब रोज़ मैं आंखें मलते हुए उठता था। वह सुबह आज भी याद आती है। मैं नानी के बातों से इतना समझ पाया था कि आत्मा मनुष्य के भीतर की एक शक्ति होती है, पर वह सुप्त अवस्था में होती है। पर जब किसी जागृत पुरुष के सानिध्य में हम जाते हैं
और अगर हम इच्छा करते हैं कि हमारी आत्मा की शक्ति भी जागृत हो तो वह जागृत हो सकती है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे एक प्रकाशित दीपक के पास जाने पर एक बुझा हुआ दीपक भी जल उठता है। और आत्मशक्ति जागृत होने पर हमें क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका ज्ञान हो जाता है। और वह ज्ञान होने पर हमसे कोई भी गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। और फिर मनुष्य का जीवन एक सफल जीवन सिद्ध होता है। सद्गुरु के पास दृढ़ इच्छा शक्ति से ही पहुंचा जा सकता है। मैंने भी बाद में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को सदैव बनाए रखा। मेरी दीदी की और जीजाजी की विशेष रूप से बच्चों को जिज्ञासा हो रही थी कि बाद में आगे क्या हुआ, मैं सद्गुरु तक कैसे पहुंचा था। सब लोग रोज घंटों तक मेरी बातें सुनते रहते थे। मैंने उन्हें आगे बताना शुरू किया कि फिर मैं बचपन से ही गुरुदेव की खोज में निकल पड़ा। जिसने जो कहा वह किया, पर कहीं भी जाकर समाधान नहीं लगता था। कहीं ऐसा नहीं लगता था कि बस हो गया, अब सद्गुरु मिल गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी मंदिरों में रुचि नहीं थी क्योंकि मैं जीवंत सद्गुरु की खोज में था। हाँ, मैं समाधिस्थ गुरुओं की समाधियों पर अवश्य जाता था, उनके चरित्र पढ़ता था, वे कैसे जीवन में आगे बढ़े वह पढ़ता था, सुनता था। उन गुरुओं की समाधियों के पास जाकर प्रार्थना करता था। आप परमात्मा की शक्तियों के कल के माध्यम थे। काश मैं ऐसा भाग्यवान होता कि आपके जीवन काल में सांस ले पाता, पर ऐसा हो नहीं सका। वे लोग कितने भाग्यवान होंगे जिन्होंने आपके सानिध्य में जीवन की सांसें ली होगी। मुझे बचपन में बड़ा आश्चर्य लगता था कि जीवंत गुरुओं को भी उनके जीवन काल में कठिनाइयों का, लोक निंदा का, विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों होता होगा वह समझ में नहीं आया, पर बड़ा होने पर जाना कि सद्गुरु सत्य के साथ बंधा होता है। कई बार सत्य कड़वा होता है। सत्य सुनने की क्षमता सब में नहीं होती है। और कई बार संतों के आचरण से लोगों के निजी हित, स्वार्थ प्रभावित होते हैं। उन स्वार्थों के कारण कई लोग उनका विरोध करने लग जाते हैं। मैं समाधिस्थ गुरुओं से प्रार्थना करता, मेरे जीवन काल में भी आपका कोई आपके बाद का माध्यम होगा, कृपया मुझे उनसे मिला दीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास था कि संसार आज भी व्यवस्थित चल रहा है, यानी आज वर्तमान काल में भी परमात्मा का कोई माध्यम होगा ही। अब बस उस माध्यम तक पहुंचना मात्र है। मेरा सारा ध्यान जीवंत साधु संतों पर ही होता था। मैं उनके सानिध्य में समय बिताता था। मैंने कई गुरुओं को भी पूछा था, क्या आप मेरी आत्मशक्ति जागृत कर सकते हो? प्रत्येक ने जवाब दिया, नहीं, यह कार्य करने वाला तुम्हारा गुरु कोई और ही है। हम यह शरीर धारण करते हैं तो इस शरीर को जन्म देने वाली एक माँ होती है। वह माँ जिस प्रकार से निश्चित है, ठीक वैसे ही आत्मा को भी जन्म देने वाली माँ भी निश्चित है। वह माँ ही सद्गुरु है। तू इच्छा रख, एक दिन वह तुझे मिलेगी ही। प्रत्येक ने मुझे आगे बढ़ने का ही रास्ता बताया और मैं जीवन में आगे और आगे बढ़ता गया। सारा ध्यान ईश्वर होने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं होता था। मेरे बचपन में ही भारत और चीन का युद्ध हुआ था और रात के समय लाइट बंद रखी जाती थी। वह मेरा पहला ही अनुभव था। देश में क्या चल रहा है वह पता नहीं था, पर अपने देश के पड़ोस में कोई चीन देश है, बड़ा शक्तिशाली देश है, और उसने अपने देश पर कब्जा जमाने के लिए हमला कर दिया है और युद्ध हो रहा है, इतना समझ रहा था। पर डर कहीं नहीं था क्योंकि ज़्यादा कुछ समझता ही नहीं था। ऐसी ही एक घटना हो गई कि पूना में पानशेत बांध फूट गया था और सारा पूना शहर ही पानी में डूब गया था।
मेरी एक मौसी पूना में रहती थी। उससे आए पत्रों से काफ़ी जानकारी मिलती रहती थी। उनके पति ने काफ़ी डूबते हुए लोगों को भी बचाया था। वे अच्छे तैराक थे। वे बड़े अच्छे लेखक भी थे। श्रीमान बा मो कानिटकर उसका नाम था। उन्होंने पुराणों पर काफ़ी टीकाएँ लिखी थी। उस समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए अष्टग्रहों के होम हवन चल रहे थे। 8 ग्रह पृथ्वी के विरोध में हो गए हैं, ऐसा लोग कहते थे। मैं यह सब एक दर्शक के समान देखता रहता था। मेरी खोज तो अलग ही दिशा में थी। मुझे इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं था। मानो ऐसा लगता था जीवन का यह एकमात्र उद्देश्य है। मेरी मित्रता भी अधिक किसी से नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ के सब बच्चों के विषय अलग थे, मेरे विषय अलग थे, और इसी कारण मैं बचपन में भी अन्य बच्चों से अलग ही पड़ा रहता था। वैसे बचपन में कंचे खेलने व पतंग उड़ाने का मुझे शौक था। उस समय की दुनिया ही सीमित क्षेत्र की थी। ऐसा उस समय लगता था कि मैं बड़ा होऊंगा, नौकरी करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और खूब कंचे खरीद कर ड्रमों में भर भर कर रखूंगा और सब मित्रों को कंचे बांटूंगा। उस समय रंग बिरंगे कांच के कंचे बड़ा आनंद देते थे। यह कंचे और पतंगे बांटने का शौक मुझे मेरे नाना जी से लगा था। जंगलों में जाने पर कई बार मेरी पिटाई भी हुई है। एक बार कुछ मित्रों के साथ जंगल में गया था। कुछ मित्रों ने कहा, गुंज के बड़े बड़े जंगल है, वहाँ गुंज मिलती है। वह हम लेने गए थे। वहाँ एक मंदिर है। मंदिर तो सब ओर से खुला है, फिर भी वहाँ एक साधु रहता है। वह कहता है कि वहाँ शेर भी आता है। मेरी इच्छा गुंज इकट्ठा करने की नहीं थी, पर उस साधु महाराज से मिलने की थी। हम सब लोग सुबह सुबह उस जंगल में चल दिए। जंगल में वास्तव में गुंज की बहुत झाड़ियाँ थी। जिन झाड़ियों में लाल और काली मोती जैसी खूब गुंज लगी थी, वह सब मित्रों ने इकट्ठा की। मैं तो उन गुरु महाराज से मिलने गया था और मैं उन्हें मिला भी। एक फक्कड़ साधु था। जब मैं पास गया तो वे बोले, तू बड़ा लुटेरा है, तू जो लूटना चाहता है वह धन यहाँ नहीं है, भाग जा। यहाँ तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तेरा खजाना तो हिमालय में छुपा है। तुझे खजाना लूटने हिमालय में ही जाना होगा, भाग जा। ऐसा कहकर मेरी पीठ पर धक्का मारा और मुझे भगा दिया। मैं बाद में निराशी मित्रों के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में कई जगह बंदर दिखे। एक मित्र ने बंदर को पत्थर मार दिया। फिर क्या, सारे बंदर ही हमारे पीछे लग गए। एक बंदर दौड़ता दौड़ता आया और हम कुछ समझ पाए उसके पहले ही जिस लड़के ने उन्हें पत्थर मारा था उसे जोर से चांटा मारकर चला गया। उस लड़के के गाल से खून भी निकलने लग गया। सारे लड़कों ने फिर अपने हाथ के पत्थर फेंक दिए और खाली हाथ रखकर वह बंदरों का इलाका पार किया था। और जब घर आए तो रात हो गई थी। घर आने पर मेरे मामा ने साइकिल की ट्यूब से मेरी खूब पिटाई की थी। मैं मार खाकर सोच रहा था, न राम मिले न माया। मार भी खानी पड़ी और मिला भी कुछ नहीं। ऐसे ही एक एक दिन बीत रहा था। मेरे जीवन में सद्गुरु की खोज जारी थी और अभी तक किसी समाधान तक नहीं पहुंचा था और जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। मैंने मेरी पढ़ाई पूर्ण की और फिर नौकरी की खोज शुरू हुई। मेरी मिलिट्री में जाने की भी इच्छा थी। मेरे कर्नल मामा जी के रोबदार व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे ऊपर था। मुझे असम में मिलिट्री के निर्माण विभाग में नौकरी लग भी गई थी, पर मेरी माँ ने वहाँ नहीं जाने दिया। असम के जंगल, असम का जादू टोना आदि के कुछ बुरे अनुभव उसकी सहेलियों ने उसे बताए थे और मैं मिलिट्री में न जा सका। फिर रेलवे, बैंक आदि में भी नौकरी के प्रयास जारी थे और पढ़ाई भी जारी थी। पढ़ाई करना
और उस पढ़ाई का जीवन में उपयोग होना दो अलग अलग बातें होती है। मेरी माँ ने शिक्षक की पढ़ाई पूरी की पर फिर नौकरी कभी नहीं की, क्योंकि बाद में पिताजी को ही अच्छा प्रमोशन मिल गया तो माँ की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं रही। मुझे बाद में फिर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। स्नातकोत्तर पढ़ाई का प्रभाव नौकरी में अच्छा रहा। वे जो भी काम देते थे वह करता था, ना कभी नहीं करता था। पद तो क्लर्क का था, पर चपरासी से मैनेजर तक के सभी काम करने होते थे। घर में पिताजी कभी पैसे मांगते नहीं थे, तो एकदम फ्री जीवन था मेरा। अधिकतर पैसा उपहार खरीदने व घर के सब लोगों व रिश्तेदारों को बांटने में ही चला जाता था। पैसा बचाना वगैरह कुछ मालूम नहीं था और न कभी भविष्य की आशंका थी कि कल क्या होगा। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह मिलने के बाद भी शांति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि नौकरी में भी वह आनंद नहीं है जो खोजने मैं निकला हूँ। पर नौकरी का फायदा यह था कि पास में पैसा था, पिताजी पर निर्भर नहीं था और बाहर कई जगह घूमने के लिए मिलता था और अलग अलग स्थानों पर सद्गुरु की खोज जारी थी। मेरी कंपनी के सब डायरेक्टर खाने व पीने वाले थे, पर मैं इन सब से दूर था। इन सब से दूर होने के कारण वे सब मेरी तरफ एक अच्छे भाव से देखते थे। वैसे वे तू पंडित की तरह रहते हैं करके चिढ़ाते भी थे, पर वे अच्छे भाव से देखते थे। मैं कार्य में निपुण नहीं था, इसलिए गलतियां करता था। फिर भी मालिक बार बार वही खरीदी का कार्य देते थे। वे मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए कहते थे, वह नया नया है ना, इसलिए उसके हाथ से अनजाने में कंपनी का नुकसान हो जाता है, पर वह अनुभव से सीख जाएगा। वह ईमानदार है, जानबूझकर कोई बात नहीं करेगा। ऐसी एक मेरी छवि बन गई थी। सामान्यतः मेरी उम्र के लोग मेरे साथ नहीं होते थे। मुझे मेरे से बड़े उम्र के लोगों, अनुभवी लोगों, आध्यात्मिक रूप से परिपक्व लोगों की संगत में ही मज़ा आता था, फिर चाहे वह कोई भी हो। इस नौकरी में भी बड़े विचित्र अनुभव आए। एक बार कंपनी के लिए खरीदी के लिए एक गांव में एक व्यापारी के घर गया। क्योंकि शाम हो गई थी तो देखा कि उसके घर में पर्दा बार बार हिल रहा था, यानी उसकी पत्नी शायद पर्दे की आड़ से उसे बुला रही होगी। वह भीतर गया और बाद में बाहर आया। फिर उसने मुझे अपने एक आदमी के हाथों एक बड़े अच्छे होटल में ठहराया। उस होटल में बड़ी तड़क भड़क थी। मैं नहा धोकर आया, सादा दाल भात का भोजन मंगाया तो वेटर बड़े आश्चर्य से देख रहा था। भोजन के बाद वेटर ने पूछा, और कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं, और बाद में भी वह वेटर आसपास मंडरा रहा था। बाद में उस वेटर ने पूछा, यहाँ पर लड़की का भी इंतज़ाम है, आपके पास भेजूँ क्या? आप पसंद कर लो। तो मैंने उसे प्रश्न किया, क्या मैं तुझे इस प्रकार का आदमी लगता हूँ? वेटर बोला, आप तो इस प्रकार के नहीं लगते। आप एक रात ठहरने वाले हो और आपके लिए जो एडवांस रखा गया पैसा है वह इस प्रकार का लगता है, और हमें कहा गया है कि इन्हें सब सुविधाएं दो, इन्हें खुश कर दो। मैंने कहा, मैं खुशी हूँ, तुम जाओ। दूसरे दिन व्यापारी होटल में आया, मुझे अपनी ऑफिस ले गया। ऑफिस के सब व्यवहार हो गए। बाद में वह बोला, कल मेरी पत्नी पीछे लगी थी कि आप ब्राह्मण आदमी है, श्रावण सोमवार का दिन था तो आपको मैं भोजन पर आमंत्रित करूं, पर मैंने सोचा बाहर आदमी आनंद खोजने के लिए आता है, आपने तो रात के समय बड़ा सादा भोजन किया। ऐसा भोजन तो मैं मेरे घर पर भी करा सकता था। आपके पूर्व जो भी अधिकारी खरीदे के लिए आते थे वो सब खाने पीने वाले लोग थे। वे आते, अय्याशी करते और चले जाते। वह सब व्यवस्था मैंने उनके समान आपकी भी की थी। मुझे क्या मालूम था आप उनसे अलग है। मैंने मन में कहा, मेरा आनंद किसी और स्थान से आता है, वह इन भौतिक चीज़ों में नहीं है।
इस प्रकार मुझे नौकरी में पैसा बनाने के बहुत अवसर थे, पर कभी नहीं बनाया, और न ही कभी क्यों नहीं बनाया उसका पछतावा हुआ। इन सब बातों की तरफ ध्यान ही नहीं था। मुझे एकांत में, प्रकृति के सानिध्य में अकेले रहने पर ही अधिक अच्छा लगता था। मेरे घर का बड़ा लड़का मैं ही था। मैं बहुत पढ़ा तो मेरी छोटी बहनों को भी पढ़ने की इच्छा हुई। मैं उनका मार्गदर्शन कर सका। सब बहनें भी स्नातकोत्तर पद तक पढ़ी थी। ऐसा होता है, नदी के पहले पानी को ही जगह बनानी पड़ती है, बाकी पानी तो उसके पीछे पीछे ही आता है। मैं जब नौकरी के कारण कोलकाता में अधिकतर समय रहता था, मेरे सारे रिश्तेदार मेरे माँ बाप को आशंकित करते थे। वे कभी कोलकाता नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने कोलकाता के बारे में पता नहीं क्या सुनकर रखा था। वहाँ काला जादू होता है, कोई कुछ कर देगा। कोई कहता था उसके हाथ में बहुत पैसा होता है, वह व्यसनी हो जाएगा। मैं मेरी माँ को समझाता था, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोलकाता एक अच्छा शहर है, बड़े अच्छे बंगाली लोग हैं, काम के प्रति बड़े ईमानदार हैं, अपने काम से काम रखते हैं। कभी लगता था कि सदैव नकारात्मक बातें ही अधिक फैलती हैं। सकारात्मक बातें फैलाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। कोलकाता में यातायात की बड़ी समस्या होती थी। कई बार जाम लग जाता और ट्रैफिक ही बंद हो जाता था। जब इस प्रकार ट्रैफिक जैम हो जाता और ट्रेन पकड़नी होती, तब मैं उन हाथ रिक्शों का सहारा लेता था। वे हाथ रिक्शा वाले बड़े कुशल होते थे और कम जगह में से भी गाड़ी आगे निकालकर एक देवदूत की तरह स्टेशन पहुंचा देते थे। मैं हुगली नदी के किनारों पर आकर बैठता था। रामकृष्ण मठ, दक्षिणेश्वर, काली मंदिर मेरे प्रिय स्थान थे। मैं छुट्टी वाले दिन कोलकाता में रहने पर वहाँ रहता था, अन्यथा मैं बाहर भारत भर प्रवास करता ही रहता था। कभी कभी बिना किसी काम के ट्राम से घूमना पसंद था। एकदम आखिरी स्टेशन तक जाता था और वापस आता था। वास्तव में अंदर से मैं बेचैन था, किसी शांति की तलाश में था। मेरी जवानी में भी मेरा व्यक्तित्व एक बेचैन बूढ़े जैसा ही था, इसलिए मैं मेरी उम्र वालों के साथ नहीं बैठता था। उनके विषय अलग थे, मेरे विषय अलग थे। मेरे सहकर्मी कामशास्त्र की पुस्तकें भी पढ़ते थे, वे उस पर चर्चा भी करते थे। मुझे कहते थे, तू तो बाबा जी ही बनने वाला है। मैं कहता था, वह एक नैसर्गिक क्रिया है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुत्ता कुतिया पुस्तकें पढ़ते हैं क्या? फिर भी वे उस क्रिया का आनंद तो लेते ही है, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा कहना था। मेरे कोई विषय ही नहीं थे, मैं एकांत में ही रहना पसंद करता था। मेरे जीवन में स्थायित्व नहीं था, भटकाव ही था, भटक रहा था। कभी कभी निराशा भी होती थी, क्या सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? कभी कोई जीवंत सद्गुरु नहीं मिलेगा? ये जीवंत सद्गुरु तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गए हैं। सचमुच आत्म साक्षात्कार करा सके ऐसे गुरु अब इस धरती पर ही नहीं है, ऐसा लगता था। पर ऐसा समाज के आसपास के लोगों ने भी कहना प्रारंभ किया। अब इतने शुद्ध, उतने पवित्र गुरु कहाँ रह गए हैं? इतना पवित्र होना कि दूसरे को पवित्र अनुभूति करा सके, ऐसे गुरु तो अब समाज में नहीं है। और समझो कि होंगे तो वे हिमालय की गुफाओं में ही होंगे। पर क्या फ़ायदा, तुम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। ऐसा निराशा का वातावरण मेरे पास हो गया था। इस सारे निराशा के वातावरण में भी जब मैं एकांत में जाता था, तो मुझे मेरे ध्यान में 3 बातें एक साथ दिखती थी। एक तो नेपाल का पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, दूसरा हिमालय पर एक मुनि दिखते थे। वे बड़े ऊंचे और प्रभावशाली थे। उनकी आंखें तो बहुत ही प्रभावशाली थी। उनके सफ़ेद बाल थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें थी। और तीसरा,
एक पहाड़ी पर स्थित छोटा सा शिव मंदिर दिखता था। इन तीनों बातों का आपस में क्या संबंध था वह मालूम नहीं, पर इनका दिखना ही एकमात्र आशा थी कि कोई है जो मुझसे मिलना चाहता है। वे जो मुनि दिखते थे वे दोनों हाथ मेरी तरफ इस प्रकार से रखते थे मानो मुझे बुला रहे हो। मेरे अंधेरे जीवन में वे प्रकाश की एकमात्र किरण थे। इन्हीं बातों के सहारे मेरा जीवन चल रहा था। ऐसा लगता था वह सब स्थायी है और यह जीवन अस्थायी है, पर ऐसा दिखता है कहकर रिश्तेदारों को बताता तो वे बोलते तो कुछ नहीं थे, पर वे आपस में बात करते थे कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। वे ऐसा सोचते थे और मेरी माँ को डराते थे, इसलिए मैंने यह सब बताना फिर छोड़ ही दिया था। मेरी दीदी और जीजाजी ने भी कहा, हमने भी रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में ऐसी ही बातें करते सुना था, पर आज तुम्हारी बातों से लगा कि वह सच ही था। दीदी ने कहा, तुम सब बातें बता रहे हो इसलिए कुछ अलग नहीं लगता, पर केवल अनुभूति की बातें कोई सुनेगा तो वह उसे पागलपन ही समझेगा। तुम्हारे मन में सद्गुरु को पाने की इतनी इच्छा थी कि यह हमें भी मालूम नहीं था। मेरे बारे में रिश्तेदार अलग अलग बातें करते रहते थे, इसलिए मेरी भी इच्छा थी कि यह विषय कोई रिश्तेदार पूर्ण रूप से समझे, क्योंकि जो मैंने किया वह सामान्य समाज से हटकर किया और जो अनुभूतियाँ बता रहा था वे भी सामान्य मनुष्य से अलग थी, तथा कुछ इस ध्यान के विषय में बताने लग जाता था तो पता नहीं क्यों मैं बहुत अधिक ही बोलता था। क्यों अधिक बोलता था यह पता नहीं, पर सामान्यतः विषय घूम फिर कर आ ही जाता था। सामान्यतः ध्यान के विषय में खूब अधिक जानने की रुचि सामान्य मनुष्य को नहीं होती है, क्योंकि यह पीएचडी का ज्ञान है। इस स्तर तक सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच पाता है। हाँ, इस स्तर तक जो पहुंच पाते हैं वे भले ही इच्छा से पहुँचे हो या समस्या के कारण पहुँचे हो, वे इस विषय में एकदम पागल ही होते हैं। मेरी दीदी की और उसकी लड़कियों की इच्छा आगे जानने की हो रही थी कि बाद में आगे क्या हुआ, ध्यान में दिखने वाली उन तीनों बातों का क्या हुआ। वे सब आगे क्या हुआ यह जानने के लिए उत्सुक थे। फिर मैंने आगे बताना प्रारंभ किया। मैं उन दिनों अपने आप को इस दुनिया से अलग थलग ही पाता था। मुझे ऐसा लगता था मेरे विचार किसी से नहीं मिलते, मुझे कोई नहीं समझ पाता। इस जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बातों को समझ सके, मेरी भावनाओं को समझ सके। कोई तो ऐसा हो जिसे मैं सब कुछ अपने दिल का हाल बता सकूं, ऐसा कोई नहीं है। सब सहकर्मियों के विषय अलग थे, मेरा विषय अलग ही था, और इसी कारण मैं अपने साथ के सहकर्मियों के साथ घुल मिल नहीं पाता था। वे अलग विषयों पर बातें करते थे, मुझे उनकी बातें सुनाई तो देती थी पर समझ में नहीं आ पाती थी, और मेरे विषय तो वे सुनने को तैयार नहीं होते थे। मैं समाज से अलग हो गया था, कट सा गया था, और सदैव भटकाव की स्थिति रहती थी। न तो दिन को चैन था न तो रात को चैन था। बड़ी बेचैनी सी महसूस करता था। ऐसा क्यों करता था मालूम नहीं, जबकि शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ था, पर मुझे किसी विषय में भी रस नहीं था। ऐसा लगता था कि मुझे कहीं जाना है, मुझे किसी स्थान पर पहुंचना है, कहाँ पर वह मालूम नहीं था। उन दिनों कपड़ों के प्रति भी मैं उदासीन था। पता नहीं क्या हो रहा था, और जो हो रहा था वह दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा था। किसी स्थान का पता चलता तो दौड़कर वहाँ जाता था, पर वहाँ जाकर भी तृप्ति नहीं होती थी, और आगे कहीं दौड़ने की इच्छा होती थी, पर कहाँ दौड़ता रहता वह मालूम नहीं रहता था। मन में लगता था
कि शायद मेरा सारा जीवन ही ऐसे ही चला जाएगा। मुझे सदैव मेरे सहकर्मी बताते थे, उस स्थान पर जाओ, वह स्थान बहुत जागृत है, जा वहाँ जा, वहाँ जाकर शायद आगे का कोई मार्ग मिल जाए। लेकिन वहाँ जाकर भी कुछ नहीं होता था। फिर मैंने देखा कि मुझे हुगली नदी के किनारों पर बने घाटों पर जाकर बैठना अच्छा लगने लग गया था। रोज़ शाम के समय करीब करीब रोज़ ही ऑफिस छूटने के बाद मैं उन घाटों पर जाकर बैठता था। प्रायः मेरे साथ कोई नहीं होता था, मैं अकेला ही वहाँ जाता था। वहाँ पर शाम के समय कोलकाता में दिन भर ठेला गाड़ी चलाने वाले, हमाल, हाथ रिक्शा चलाने वाले व उत्तर प्रदेश व बिहार के रिक्शा वाले होते थे और वहाँ एक धुनी लगाकर एक बाबा जी बैठते थे। उनके आसपास में सब लोग शाम के समय इकट्ठा होते थे। कभी कोई चर्चा करते थे, कभी भजन करते रहते थे। वे तो पता नहीं कब तक गाते थे, पर मैं उनके पास 2-3 घंटा बैठता था। बड़े अच्छे लोग थे। कभी वे रामायण पढ़ते थे, कभी आल्हा उदल की कथाएं पढ़ते थे। एक अध्याय पढ़ने पर फिर उसी पर चर्चा होती थी। कभी कोई हमाल अपने दिन भर की घटना बताता था। कोई दूध वाले भी होते थे, वे अपने किस्से बताते थे। उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था। एक तो वे सब तृप्त थे और दूसरा एक दूसरे से कुछ भी लेना नहीं चाहते थे। उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। मुझे पंडित बाबू बोलते थे। मैं ही उनके बीच पढ़ा लिखा आदमी था। उनके छोटे मोटे काम भी मैं करवा देता था।